क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। यानी हमें यह दिखाना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कि 3m 3m+1 के रूप का होता है। 1 के रूप का क्या होता है यही हमें क्या कर देना है, दिखा देना है कि किससे दिखाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिखाना है। यूक्लिड विभाजन किससे दिखाना है, परिमेयिका से दिखाना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, माना कि x कोई कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब कि प्लस, धनात्मक मतलब क्या है, प्लस। अगर हमें r का मान रखना होगा तो इसमें r के मान जो हो जाएंगे वह ये तो आपके हो जाएंगे किसका मान हो जाएंगे, b का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, b का। r का मान कैसे होगा, तो 3 से कम होना चाहिए, यानी 0 1 और कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो थोड़ा सा मेरे लाल देख लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ से कि तो इसलिए r के मान जो हो जाएंगे हो जाएगा 0 1 2। ये कैसे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि यह किसके रूप का है, 3 का रूप का है। तो इससे एक कम होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हम यहाँ x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम x को कुछ और भी मान सकते हैं। अगर x को हम a मान ले, अगर आपको लगता है कि सर x ही क्यों माने, हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a, ताकि आपको और आसान हो जाएगा। जब यूक्लिड विभाजन करेंगे तो वहां पर हम a की जगह 1 रख देंगे। कितना रख देंगे, a की जगह a रख देंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए r का मान जो हो जाएगा 0 1 2, यानी इससे कितना कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। तो अगर ये बात कहा जाए तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b का मान 3, क्योंकि a का मान बड़ा होता है b के मान से, अब b का मान बड़ा होता है r के मान से। आपको पता है a का मान बड़ा होता है b के मान से, होता है कि नहीं। यानी a जो बड़ा होगा वो किसके होगा, b के। यहाँ आप ध्यान नहीं दिए, ये हो जाएगा, यानी b से बड़ा क्या होगा, a। ये गलत है, जी मत करिए, ये भी समझिए कि सर भी गलत लिखते हैं। ये नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है कि a से बढ़कर b हो गया, तो ये तो गलत हो गया। हमने कहा कि b का मान से बड़ा किसका मान होगा, और b का मान जो r का मान से बड़ा होगा वो किसका मान होगा, b का। तो देखिए, तो यहाँ पर b 3 है और r का मान 2 तक है, तो कौन बड़ा है, b बड़ा है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है जी, a बराबर bq प्लस r, जहां b यदि r का मान से 12 या बराबर होगा 0 के मान, और 0 के मान से बड़ा होगा b के मान। यही ना कंडीशन था, कंडीशन सही लिखे हैं। जीरो के मान से 12 या बराबर होगा r के मान, r के मान से बड़ा जो होगा b का मान। कंडीशन यह था, कंडीशन यह था, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये तुम्हारे माइंड चेक हो रहे हैं कि तुम लोग का माइंड कहाँ है कि नहीं।
जीरो के मान से बड़ा या बराबर किसका मान होता है? आर का। आर के मान से बड़ा किसका होता है? बी का। अब आप आराम से रख लीजिए ना अब यहाँ से। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि जब आए तो इसका वर्ग कीजिएगा। इसका क्या कीजिएगा? वर्ग। तो अब चलिए अब रखते हैं। जब आर बराबर कितना रखेंगे? क्योंकि हमको आर एक खाली 0 बार चलना है, एक खाली 1 बार चलना है। एक बार कितना बार चलना है? 2 बार। चलिए जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर क्या होता है? बी का मान कितना है? 3 और क्यू तो क्यू प्लस आर का मान कितना? 0। तो ए बराबर 3Q हो गया ना। 0 0 में तो वही ना आएगा। लेकिन कंडीशन ये करे कि दोनों का वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए और इसका भी वर्ग कीजिए, तो हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर ए होता है, इसको करेंगे तो कितना? 9Q स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 3 हाई क्यू स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? 3 3 का ना फिर गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा ना। अब चलिएगा अब लिखेंगे फिर। अब आर के मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो इसलिए ए बराबर बी के मान कितना? बी क्यू 3 और क्यू प्लस कितना? 1। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि दोनों का वर्ग कीजिए ना। किसका वर्ग करना है? दोनों का वर्ग करना है। कभी है ना दोनों का वर्ग। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। अब चलिएगा 1 का स्क्वायर 1 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? पहले का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर और प्लस 2AB। तो 2 है ए का मान होता है, किसका मान होता है? बी का। स्क्वायर वाला नहीं, इसके अंदर वाला ए का मान होता है। तो 3Q अब बी का मान तो 1 है, तो गुणे 1। अब इसको हल करेंगे। 3 3 का 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। अब वही होगा 6Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप चलिएगा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? इसको 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस कितने 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बाबू। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचे क्या का? 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस कितना 1। बस समझ में आ रहा है? हमने इसका क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। नहीं क्यों नहीं लेंगे, हम बता रहे हैं क्यों कॉमन क्यों नहीं लेंगे। हम आपको बता ये कॉमन कैसे लेंगे। जैसे मैं इसको मतलब कि विस्तार करूं तो ऐसे, तो 3 को 2 हाली गुणा करेंगे। 3 गुणे 3Q स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2Q प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, कॉमन ले लीजिए। तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस कितना n है कि नहीं? हो गया कि नहीं? क्या हमने क्यों नहीं कॉमन लिया? आपको समझा रहे हैं ना हमने क्यों कॉमन क्यों नहीं लिया है। अभी हम समझाए क्यों नहीं लिए हैं कॉमन, क्योंकि आप देखिएगा ना तो उसमें दिया है 3m इंटू 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो इसमें क्यों कहाँ आ रहा है? आ रहा है क्या? हमें m आ रहा है। हमें क्या आ रहा है? m आ रहा है। तो हमसे कहाँ करेंगे? अभी इसमें से हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इतना को हम m मान ले और इतना को हम क्या मान ले? m। तो देखिएगा यदि इतना को यदि 3 इसको लिखते हैं, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था यहाँ, या लिख सकते हैं कि 3m कैसे, तो यहाँ लिख देगा चूंकि m बराबर 3Q स्क्वायर। हमने इतना को क्या हमने मान लिया है? क्यों माना है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है तो हम इतना को क्या मानेंगे? m। तो उतना जगह पर फिर m के मान के जगह पर हई रखेंगे तो फिर आना ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर इतना के जगह 3 है m प्लस
1, क्योंकि इतना को हमने क्या माना है, m माना है ना। अब हो गया, यहाँ लिख देना, क्योंकि m बराबर हमने क्या माना, 3q² प्लस 2q, यानी इतना के जगह पर हमने क्या रखा है, m। क्या आप आ रहा है, उसका रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है उसका रूप का आ रहा है। अतः a का ये जो इसमें पूछा है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है, यही ना हमें दिखाना था। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही ना हमें दिखाना था। ओके, बस हमें यही करना था, किसके सहारे दिखाना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बात समझ में आ रही है ना? नहीं, अरे बंद करो उसको।